पकड़ा गया अंजू का सबसे बड़ा झूठ। गुस्साए पिता ने दिखाए बेटी की गद्दारी के सबूत। हिंदुस्तान आते ही अंजू के हाथों में होगी हथकड़ी। जिसका डर था वही हुआ, आईएसआई की एजेंट बन जाएगी भारत की अंजू। पाकिस्तान जाते ही दिखाने लगी आंख। नसरुल्लाह ने किया था ब्रेन वॉश। पहली बार अंजू पर क्या बोली पाकिस्तान की सरकार। पीएम मोदी के सामने रख दी बड़ी डिमांड। क्या अंजू के बदले होगा सीमा हैदर का सौदा। जब पाकिस्तानी नसरुल्लाह के प्यार में फातिमा बन चुकी अंजू ने हिंदुस्तान को आंख दिखानी शुरू की तो गुस्साए पिता ने अपनी ही बेटी का काला चिट्ठा पूरी दुनिया के सामने खोल कर रख दिया। अभी तक तो नसरुल्लाह ने अंजू को हसीन वादियों में घुमाया, बुर्का पहनाकर अपनी ही शादी का दावते वलीमा खिलाया है, लेकिन अंजू को अंदाजा भी नहीं है कि उसने अपनी जिंदगी की कितनी बड़ी गलती कर दी है। क्योंकि अंजू का इंतजार कर रही भारतीय एजेंसियां भारत आते ही उसके हाथों में हथकड़ी डालने वाली हैं। पहले अंजू ईसाई से मुस्लिम बनी, फिर नसरुल्लाह से शादी रचाई और अब अपने पति अरविंद को फोन कर धमकियां देने लगी है। जिस पिता ने बेटी को जिंदगी की हर खुशी दी थी, आज उसी बेटी ने पिता की इज्जत को पैरों के तले रौंद दिया है। पहले अंजू ने अपने पति अरविंद को फोन किया, मेरे भारत आने से पहले मुझे तलाक चाहिए ताकि अंजू को बच्चों को पाकिस्तान लेकर जाने का रास्ता साफ हो सके। लेकिन अरविंद ने तलाक देने से इनकार कर दिया है। अंजू के पिता ने गुरुवार को आखिरी बार सीने पर पत्थर रखकर अपनी बेटी को फोन लगाया था, लेकिन पिता की कॉल देखते ही अंजू ने फोन काट दिया। इसके बाद सीने में बदनामी का दर्द लिए बैठे पिता का गुस्सा फूट गया और बोले, अगर मेरी जिंदगी खत्म हुई तो अंजू को जिम्मेदार माना जाए। अब मैं सारी जिंदगी नजर उठाकर नहीं चल सकता। एक बाप के लिए इससे बड़ा जख्म क्या होगा। उन्होंने साफ कहा कि ये मेरा खून नहीं हो सकती, जरूर इसका माइंड वॉश किया गया है। 2 साल से बीच बीच में अंजू कहीं ना कहीं लगातार जाती थी। इसी के बाद अब भारतीय एजेंसियां अलर्ट हो गई हैं। अंजू ने पाकिस्तान जाने के लिए जो हथकंडे अपनाए थे वो अब अंजू के दुश्मन बन गए हैं। ना तो अंजू ने अपने पति अरविंद से पाकिस्तान जाने की इजाजत ली थी और ना ही वीजा पर अरविंद के साइन कराए थे। अरविंद ने अब एजेंसियों से अंजू के वीजा और पासपोर्ट की जांच करने की मांग की है। अरविंद को शक है कि जरूर भारत में ही कोई था जिसने हर कदम पर अंजू की मदद की थी। अंजू 3 साल से अरविंद को यही धमकी देती थी कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगी, लेकिन अरविंद को मजाक लगता था। यानी अंजू 3 साल से पाकिस्तान के नसरुल्लाह को अपना पति मान चुकी थी और भारत में रहकर भी नसरुल्लाह के इशारों पर नाच रही थी। न उसे पति से लगाव था और ना ही अपने बच्चों की चिंता थी। अब सवाल यह है, जो लड़की अपने धर्म, देश और परिवार को छोड़ सकती है, क्या वो आईएसआई की जासूस नहीं बन सकती। 20 अगस्त को अंजू का वीजा खत्म हो जाएगा और इसके बाद उसको भारत आना होगा। 1 महीना पाकिस्तान में बिताने के बाद अंजू आईएसआई की जासूस तो नहीं बन गई। भारतीय एजेंसियों के सवालों के जवाब देने होंगे और सबूत भी दिखाने होंगे। अंजू ने बिना तलाक दिए ही नसरुल्लाह से दूसरी शादी की है। अब पीड़ित पति यानी अरविंद के पास अधिकार है कि वो अंजू के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धाराओं 494 और 420 में मामला दर्ज करा सकता है, जिसमें अंजू को 7 साल तक की सजा हो सकती है। क्योंकि क्रिश्चियन महिला को भी कानूनन अपने पति से तलाक लेना जरूरी है, उसी के बाद वो दूसरी शादी रचा सकती है। पाकिस्तान की बहू बन चुकी अंजू के लिए पाकिस्तान की सरकार ने भी हमदर्दी दिखानी शुरू कर दी है और पाकिस्तानी प्रवक्ता मुमताज ने कहा है, अंजू वैध तरीके से पाकिस्तान आई है, उसने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन सीमा हैदर पर हमें शक है, हम उसके लिए काउंसलर भेजना चाहते हैं। पाकिस्तान ने तो यहाँ तक कह दिया कि सीमा हैदर पाकिस्तानी नागरिक है। अभी तक इसका भी सबूत नहीं मिला है, हम इसके लिए भी जांच कर रहे हैं। यानी पाकिस्तान सीमा पर सितम और अंजू पर रहम की रणनीति अपनाने में लगा है। पाकिस्तानी मीडिया ऑफर देने में लगी है, एक हाथ से सीमा हैदर को दो, हम दूसरे हाथ से अंजू को लौटा देंगे, लेकिन अंत में गेंद भारत के पाले में ही आएगी। सीमा भारत में ही है और 20 अगस्त के बाद अंजू भी भारत में आएगी। इसके बाद देखना दिलचस्प होगा किसे सजा मिलेगी और किसे इंसाफ मिलता है।